हेलो बच्चों, वेलकम टू एपीसर क्लासेस। एपीसर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज के वीडियो में मैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, अध्याय द्वितीय पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। कहने का मेरे मतलब है कि जी हाँ, हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं, जो भी हमारे अराउंड में जो भी हमारे पदार्थ हैं, वो शुद्ध हैं या नहीं है, इसके बारे में समझने की हम कोशिश करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो पहली बार चैनल पर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। अगर जो ध्यान समझिएगा, अगर मैं बताऊं पदार्थ, तो पदार्थ के जो भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं वो ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको भौतिक चेंजेस यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर जो ठोस है, ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में, गैस से प्लाज्मा में, प्लाज्मा बॉक्स आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये भाई भौतिक चेंजर है। और अगर जो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ के जो रासायनिक परिवर्तन होंगे वो नीचे का पूरा भाग रासायनिक परिवर्तन है। जैसे रासायनिक परिवर्तन में हमारे शुद्ध पदार्थ आएंगे और मिश्रण आएगा। अब शुद्ध पदार्थ है तो वो हो सकता है तत्व हो सकता है, या तो यौगिक हो सकता है। यौगिक होने के साथ साथ इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। और यहाँ मेरे कहने का मतलब, ये जो आपको पूरा का पूरा टॉपिक दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टॉपिक दिख रहा है, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हो चुका है। तो फाइनली आज के वीडियो में हम लोग मिश्रण ही समझने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा, मिश्रण के 2 पार्ट होंगे, एक समांगी होगा, एक विषमांगी होगा। तो यहाँ पर जो भी हो, लेकिन हमें चैप्टर में पढ़ने क्या है ये मैं आपको बता दूं। चैप्टर में हमें पूरे पढ़ने क्या है, पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना बाबू, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मिश्रण को पृथक करने के तरीके, जिसमें हमें पहले वाष्पीकरण और अपकेंद्रण, पृथक्करण, कीप द्वारा पृथक्करण करना, उत्पादन विधि, और लिखा है क्रोमेटोग्राफी, आसरण विधि, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि जो होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और फटकना, ठीक है, फटकन विधि जिसे कहते हैं, और क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर आपको 11 के 11 दिख रहे हैं, 11 के 11 आप लोगों को पढ़ने हैं इसी चैप्टर में। फाइनली एक वीडियो में 11 तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी समझा दिया जाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जो हमारे अध्याय हैं उस पर एक नज़र डालते हैं कि हमें अध्याय में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान समझिए, जैसे आपको पता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो पहले नंबर आती है शुद्ध शब्द से। तो शुद्ध शब्द क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से समझिए बाबू, ठीक है। जो शुद्ध हमारा है, ठीक है, शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी पदार्थ जो होते हैं, सभी जो वस्तुएं होती हैं, विभिन्न पदार्थ का मिश्रण होती हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि। मेरे कहने का तात्पर्य यह है बाबू कि अगर जो बात करें वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे, तो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे कोई चीज़ प्योर नहीं है, कोई चीज़ भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि अगर जो मैं बात करूँ दूध की, तो दूध में जल मिला होगा, ठीक है, जल की पॉसिबिलिटी, और कुछ नकार कैल्शियम की मात्रा और सभी चीज़ों की मात्रा उसमें मिलती है। तो कहने का मेरे मतलब ये है बाबू कि उपरोक्त में यहाँ पर दिख रहा हो कि कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने अपने तथ्य में बताया था, ठीक है। और मैं बताऊं अगर जो, तो यहाँ पर लिखा है शुद्ध पदार्थ की जो तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। मतलब शुद्ध पदार्थ में जो भी उसके कण होंगे, वो दोनों के दोनों कण क्या होंगे, समान आकार में होंगे। लेकिन अगर जो बात करें जल में, मान लीजिए हमने कंटेनर में जल ले लिया, ठीक है, जल ले लिया, ठीक है, तो और मान लीजिए जल की जगह पर हमने दूध ले लिया, तो दूध के जो कण हैं और जो उसमें कैल्शियम के कण हैं या जो जल के कण हैं, उन सभी के कणों में समानता नहीं है, डिफरेंस जरूर होगा। तो यही कारण है कि भाई रासायनिक जो प्रकृतियां हैं उनकी बराबर नहीं हो सकती। और यहाँ पर लिखा है एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों के मिलकर बना होना चाहिए। तो आपको देख रहे हैं, जब आपको दूध मिल रहा है तो दूध में क्या है, जल भी तो मिल रहा है, एक ही पदार्थ का बना होना चाहिए। शुद्ध वही चीज है जो एक ही चीज से मिलकर बना हो, सिर्फ एक ही पार्टिकल से, ठीक है। तो ये बात आप तो शायद समझ ही गए होंगे कि भाई शुद्ध क्या होना चाहिए, शुद्ध चीज क्या है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं भाई पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है, ठीक है, जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कहने का मेरे मतलब ये है कि भाई जो पदार्थ हमारा है वो एक प्रकार का द्रव्य है, जो कि भौतिक प्रक्रम जो होते हैं, भौतिक प्रक्रम कहने का मतलब होता है ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, जैसा मैंने आपको बताया पहले, वो सभी द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। और लिखा हुआ यहाँ पर एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर समझने की बात ये आ गई है, ठीक है। तो शायद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भाई पदार्थ क्या होना चाहिए, पदार्थ क्या है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मिश्रण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण, और मिश्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है। मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या है ध्यान समझिए। मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों या यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है वायु, गैस, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड
और जलवाष्प आदि मिश्रण हैं। ठीक है, कैसे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ही डिटेल में समझिए इसे। तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिए। देखिए भाई क्या कह रहा कि भाई मिश्रण क्या होते हैं। तो मिश्रण एक पदार्थ है, एक प्रकार का ये पदार्थ ही है जो दो या दो से अधिक जो है यौगिकों का है, ठीक है, मिलकर बना होता है, जो रासायनिक रूप से संयुक्त होगा, जिसे रासायनिक बंध द्वारा मिलकर बना होता है। ठीक है, अब दो या दो से अधिक यौगिक क्या है भाई, पहले लेक्चर को आप देखेंगे, जब पहला चैप्टर देखेंगे तो वहां आप ये चीज समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें तो कंफर्म हो गई। अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया, वायु, गैस, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि जो है वो मिश्रण है। तो ये मिश्रण तो शायद आपसे समझ गए होंगे कि भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, मिश्रण के प्रकार, काइंड्स ऑफ जो होंगे मिक्सचर होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मिश्रण की जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण जिसे होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है, एक होता है विषमांगी मिश्रण जिसे हेप्टोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, होमोजेनस मिक्सचर और हेप्टोजेनस मिक्सचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे बाबू, समांगी मिश्रण वे जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं और एक दूसरे में अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कराते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। यहाँ ये क्या चीज है बाबू, देखो नाम से ही पता है, समान अंग। ऐसे मिश्रण जो समान अंग धारण कर लेते हो वही हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि बात करें जल में शर्करा मतलब चीनी का विलयन। अब ये क्या है बाबू, ध्यान से समझो। जैसे आप देखो, एक कंटेनर मैंने लिया, एक कंटेनर में मैंने इसमें क्या किया, पहले चीनी डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें जल डाल दिया। तो जल डाला और उसके बाद मैंने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, चीनी। ठीक है, तो मैंने चीनी और जल दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या होता है कि दोनों को जब हम यहाँ एक कोई भी हमारा पदार्थ होगा जिससे हम इसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद क्या देख रहे हो कि यहाँ पर मिक्स करने के बाद ये जो है, इनके जो कण होंगे वो आपस में एक ही आकार होंगे। जैसे जल का आकार जो होगा उसी का आकार ये क्या करेगा, पानी भी, जो चीनी आपका है, ठीक है, चीनी भी उसी का आकार धारण कर लेगा। वैसे चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनली ये चीज़ समझ गए होंगे कि भाई समांगी मिश्रण क्या होता है, समान अंग के मिश्रण समांगी मिश्रण। ठीक है, तो अब तो समझ ही गए होंगे भाई। तो अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक दूसरे एक पदार्थ छोटे कण, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ के हर जगह फैल जाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बाबू, ध्यान से समझ लो। कहने का मेरे मतलब ये, जैसे नाम से ही पता है विषमांग, ऐसे अंग जो विषमांग हो, अलग अलग हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए विषमांग मिश्रण में इसके पूर्ण जो होते हैं पूरे द्रव्यमान में एक संगठन नहीं होता है। यहाँ ये चीज क्या होता है बाबू, ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए शर्करा और बालू का मिश्रण कर लिया जाए। शर्करा मतलब होता है चीनी और बालू का मतलब होता है रेत। अब दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों की कण अलग अलग डिफरेंट साइड में होंगे ना। ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण में विभेद जो है वो शक्कर और बालू में विभिन्नता हम प्रकट कर सकते हैं और विविधता हम दे सकते हैं। और इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई हमारे पास एक गिलास है, उस गिलास में हमने क्या किया, रेत को डाल दिया। अब रेत क्या होगा, रेत जल में थोड़ी ना मिक्स होगा। यहाँ जल डाल दिया मैंने, जल में और रेत में अंतर है ना, तो रेत इसमें मिक्स नहीं होगा ना। तो ये हमारा एक प्रकार का विषमांग मिश्रण होता है। अब यहाँ ध्यान समझिए, द्रवों में जो ठोसों में निलंबन होता है, सस्पेंशन भी जो है वह विषमांग मिश्रण है। अभी सस्पेंशन क्या है, निलंबन क्या है, जस्ट इसके बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली अभी हम लोगों ने मिश्रण तो समझ ही लिया। मिश्रण के बाद जो विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। विलयन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको क्या बताऊं, विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये क्या है बाबू, देखो सोल्यूशन क्या होता है, पहले ना ध्यान समझिएगा। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो, समांग मिश्रण होता है। यहाँ ध्यान समझिएगा, मैंने इसीलिए समांग विषमांग आपको समझाया। और वैसे भी ध्यान समझिए भाई, समांग मिश्रण जो होगा वही विलयन बना सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे कि बात करें नींबू जल, ठीक है, सोडा जल आदि जो है मिश्रण के उदाहरण है, विलयन के उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, नींबू और जल, जब आप जल में क्या करते हो, जल है आपके पास, उसमें आप नींबू को गाड़ देते हो तो वहाँ क्या होता है, आपस में मिक्स हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं। जो जल का कण है उसी का आकार नींबू का, जो नींबू के कण है वो धारण कर लेते हैं, इसी कारण वो समांग मिश्रण होते हैं। आप ध्यान समझिए, डिफिनीशन जो विलयन का क्या होता है वो ध्यान समझो। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। अब ये चीज़ क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा। विलय विलायक बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं इस चीज़ को समझने के बाद। वो देखो ध्यान से बाबू, ठीक है। मान लीजिए विलयन को हमें समझना है, तो विलयन में हमारा होता है एक विलेय होता है और एक होता है विलायक।
तो विलेय की इंग्लिश होती है जिसे सल्यूट कहेंगे, और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। ये इंग्लिश आप कहीं लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, घुलनशील पदार्थ होता है, पदार्थ जिसमें घुला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा बाबू। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने जल पहले से डाल दिया, चलिए जल की वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जल की वैल्यू तो है ही, साथ ही साथ मैंने क्या किया, इसके यहाँ पर जल मिला हमें, जल के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर किसी तरीके से इसमें हमने क्या डाल दिया, आपने नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया। मान लीजिए मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। अब नमक हमने डाल दिया तो ध्यान समझिएगा, क्योंकि जिसको ये घोलने वाला पदार्थ है ना, इसको इसमें डाला जा रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, विलेय, ठीक, ये हमारा हो गया विलेय, जिसे सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, किसमें घुल रहा है, ऐसे क्वेश्चन कीजिए, किसको डाला जा रहा है, किसमें, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब नमक को क्या किया जा रहा है, इस कंटेनर में डाला जा रहा है, तो ये विलेय हो गया। अब किसमें डाला जा रहा है, यहाँ पर ना, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा क्या, जिसे हम कहेंगे विलायक। तो फाइनली ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे, विलेय और विलायक क्या होता है। अगर जो आप नहीं समझे तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से ये विलेय और विलायक, अब दोनों को जब आप आपस में मिलाते हैं तो वो क्या बनता है पता है बाबू, विलेयन बनता है। मतलब ये कह सकते हैं भाई, विलेय और विलायक जब आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, विलेयन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन क्या है बाबू, ध्यान समझो भाई, हमने शर्करा लिया हुआ है, शक्कर लिया हुआ है, चीनी लिया हुआ है, जब उसमें हमने क्या पानी को डाल दिया। अब भाई चीनी जो है और उसमें पानी डाला है, शक्कर जो शर्करा का पानी होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब मेरे बाबू है कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक गिलास है, और गिलास में मान लीजिए जल है, और जल के हमने अंदर से यहाँ से चीनी डाला, तो चीनी जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, विलेय हो गया, और जल जो हमारा वो क्या हो गया, विलायक हो गया। तो ये पॉइंट आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इक्वेशन मैंने बनाया, ये इक्वेशन आपको पूरा का पूरा किसका मिलेगा, विलेयन का मिलेगा। तो यही बोलोगे, विलेय और विलायक दोनों को मिक्स करने के बाद हमें एक विलेयन प्राप्त होता है। अब भाई ये विलेयन जो होते हैं, विलेयन के प्रकार होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विलेयन के प्रकार बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ जाते जाते बता दूं कि भाई विलेयन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने, ठीक है, वास्तविक विलेयन जिसे ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल विलेयन, हमें एक कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ना होगा, और एक सस्पेंशन पढ़ना होगा, निलंबन पढ़ना होगा, जैसे मैंने आपको पहले सस्पेंशन बताया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा हमें, और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।